राम बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर्षे बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत सियावर रामचंद्र की जय। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। श्री राम चाहु दिस चितय पूछ माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन तही अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुण्य लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पूजन के लिए भेजा था। संग सखी सब सौभाग्य सयानी गावहीं गीत मनोहर बानी सर समीप गिरजा ग्रह सोहा और बरन न जाय देखी मनोमोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। श्री राम हर मज्जनु कर सर सखहि समेता गई मुदत मन गौरी निकेता पूजा कीन है अध के अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। श्री राम एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई तही दो बंधु बिलो के जाई प्रेम बेबस सीता पहीं आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में बेहवल होकर के वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलुनैन कहु कारण निज हरस कर पूछहि सब मृदु बैन सियावर रामचंद्र की जय। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई जाई बय किशोर सब भांति सुहाई श्याम गौर किम कहूँ बखानी गिराया नयन नयन बिनु बानी। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं जो सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बनाकर बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की और नेत्र के वाणी नहीं है। श्री राम सुन हर्षि सब सखी सयानी सियहि अति उत्कंठा जानी एक काही नृप सुत तैयाली सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी हे सखी ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। श्री राम जिन्हें निज रूप मोहनी डारी कीन स्वबस नगर नर नारी बर नत छवि जहे तह सब लोग अवश्य देखन जोग्यू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए वे देखने ही योग्य हैं। श्री राम तासु बचन अतिशि सुहाने दरस लागी लोचन अकुलाने चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीत पुरातन लखै न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके
नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं सकता। श्री राम। सुमारी सी नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत। चकत बिलोकत सकल दिस जनु शिशु मृगी सभी। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। बेचकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछानी इधर उधर देख रही हो। श्री राम। कंकन किंकन नूपर धुनि सुनि कहत लखन सन। राम हृदय गुनि मानहु मदन दुन्दुभि दीन्हि। मनसा विश्व विजय कहि लीन्हि। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पैजने के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। श्री राम। अस कहे फिर चित तहीं ओरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल। मनहु सकुच निमित जे दिगंजल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उसे उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी जनक जी के पूर्वज ने जिनकी सबकी पलकों में निवास किया गया हो। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी। पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। श्री राम। राम देखी सी शोभा सुख गा पावा। हृदय सराहत बचन नयावा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई। बिरचि विश्व कहीं प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। श्री राम। सुंदरता कहूँ सुंदर करई। छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी। कहीं पट तरौं विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर रखा है। श्री राम। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूँ। सिय शोभा ही वरन प्रभु आपन दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहार। सियावर रामचंद्र की जय। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई। धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौर सखी ले आई। करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ ऐसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। श्री राम। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा। सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता। फर कहीं सुबद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। श्री राम।
रघुवंश ही कर सहज स्वभाऊ, मनि कुपंथ पगु धरय न काऊ। मोहे मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जहि सपनहु पर नार न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जिनके लहाहि नर पुरन पीठी, नहीं पावहि परितिय मनु डीठी। मंगन लहाहि न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई में मैदान से भागते नहीं हैं। पराई स्त्रियां जिनके मन में दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं जाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। श्री राम। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करहि मधुपेय पान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।